आपका बीपी हाई रहता है तो आप डरते हो ना। आपको बीपी या हाइपरटेंशन का मेडिसिन्स लेना पड़ता है ना, तो आप सोचते हो ये मेडिसिन्स आपका हार्ट को अच्छा रखेगा, सिक्योर करके रखेगा, मगर ये आपका गलतफहमी है। बीपी का मेडिसिन नहीं लेने से हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट मसल वीक हो जाएगा, ऐसे अचानक कुछ हो सकता है। यही डर आपका हार्ट खराब कर रहा है और इसके पीछे असली जो रीज़न है उसको आपसे छुपाया गया है। ये डर जब तक बना रहेगा तब तक सोसाइटी का फ़ायदा है। ये बीपी हाई हुआ कैसे, सोचिए और समझने का कोशिश कीजिए। ये आपका डाइट से हुआ। आप ज़रूरत से ज़्यादा खाया, ब्लड ग्लूकोज हाई हो गया, तो हमारा बॉडी एक इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो अपने आप डिफेंस कर लेता है। तो उसी डिफेंस मैकेनिज्म का रिज़ल्ट है आपका बीपी हाई हो गया है। आप अपना डाइट ठीक कर लोगे तो ये बीपी ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। ये जो हाइपरटेंशन का बायोकेमिस्ट्री, ये तो आप सुनना नहीं चाहते हो क्योंकि बायोकेमिस्ट्री वाला वीडियो कोई व्यूज़ नहीं आया, आप लोग जानना नहीं चाहते हो। मगर ये कन्फर्म है, ये प्रूफ्ड साइंस है। आपका डाइट आपका बीपी हाई कर दिया, आपको गलत समझाया गया है फैट खाने से आपका बीपी हाई हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से आपका बीपी हाई हो जाएगा। फिर बॉडी रस सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये सिस्टम को काम पे लगाता है और बीपी हाई करके रखते हैं। ये बॉडी आपसे बात करना चाहते हैं। बॉडी बोल रहा है आपका डाइट गलत हो रहा है, आप समझो, मगर नहीं, आप तो समझते नहीं हो, आप तो पूरा डर के मरे हो। फिर से गलत मेडिसिन, गलत खाना पीना आपका चालू रहे। और दूसरा क्या हो सकता है, आपका लालच ज़्यादा है, वो रेस्टोरेंट वाला खाना आपका ज़्यादा पसंद है, घर में खाना पकाना आपका टाइम नहीं है। ये सब हो सकता है, ये तो मैं एज्यूम करके बोल रही हूँ, मगर ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है जो हाइपरटेंशन का मेडिसिन है वो एक्चुअली हार्ट का नुकसान पहुँचाता है। हाइपरटेंशन का मेडिसिन लेने के बाद भी जब आपका बीपी हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन ऐड करना पड़ेगा। फिर भी रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। क्यों? फिर भी एक के ऊपर एक मेडिसिन ऐड होते जा रहा है। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर जानने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री सुनना पड़ेगा पेशेंस लेकर, तब जाके आप समझोगे का कार्बोहाइड्रेट आपका शरीर में जाके फैट में बदल लेता है खुद को। वो गुड फैट नहीं है। आप गुड फैट डालोगे तो आपका ज़्यादा भूख नहीं लगेगा, आपका सैटिटी बना रहेगा, आपका फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। जब फैट मेटाबॉलिज्म आपका सही हो जाए उसके बाद कोई भी दवाई आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप 100 ईयर्स तक ऐसे ही तंदुरुस्त बिना मेडिसिन का प्रॉपर डाइट से जी सकते हो। आदि गुरु शंकराचार्य का स्तव में लिखा है, हम लोगों का करतल मतलब पाम में जितना खाना भर सकते हैं उतना ही खाना चाहिए। अभी मॉडर्न साइंस बोल रहा है आप अपना हाथ को एक पेपर के ऊपर रख के उसको द्वारा सर्कल बना लो, फिर उसी सर्कल के अंदर जितना प्रोटीन आप भर पाओगे उतना प्रोटीन आपको एक दिन में खाना ही चाहिए। तो कितना मील है हमारा पुराना शास्त्र से अभी साइंस जो है कितना मिलता जुलता है, मगर हम लोगों का उसके बारे में कोई परवाह नहीं है। सब आन शान खा रहा है और हज़ारों इन्फ्लामेशन लेके घूम रहा है। आप अपना बीपी इशू रिवर्ट करना चाहते हो तो फास्ट आपको सीड ऑयल्स सारे बंद करना पड़ेगा, जैसे कि कुकिंग ऑयल्स,
ये तो सारे सीड ऑयल्स ही होता है, तो ये ऑयल्स छोड़ के सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड दाल आपको खाना पड़ेगा। घी बटर आप लिमिटेड अमाउंट ले सकते हो, मगर ऑन प्लेट, उसको जला के नहीं, तब जाके उसका बंड टूट जाता है, वो ट्रांस फैट में बदल जाता है। ट्रांस फैट हमारा गाट माइक्रोबायम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस पार्टिकल बन जाता है। सेकंड, आपको 5 कप्स बॉइल्ड वेजिटेबल्स, 2 से 3 कप सलाड्स खाना पड़ेगा। आपका लीन बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। लीन बॉडी वेट इंटू 2 मतलब आपका हाइट मुताबिक आपका जितना वेट होना चाहिए उसी वेट इंटू 2 ग्राम करके आपका प्रोटीन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा वो आपका नेट प्रोटीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का हाइट 5 फुट है तो अकॉर्डिंग टू WHO उसका वेट लगभग 100 पाउंड्स यानी कि 45 kg तक हो लीन बॉडी वेट होना चाहिए। तो 45 इंटू 2 मीन्स 90 ग्राम प्रोटीन उनको खाना चाहिए। 90 ग्राम प्रोटीन मिलने के लिए उनका 90 इंटू 5 मतलब 450 ग्राम रॉ प्रोटीन लेना चाहिए, तब जाके उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। इंटू 5 क्यों बोला मैंने, ये सिंपल यूनिटरी रूल है। 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम से, 1 ग्राम मिलता है 100/20, 90 ग्राम मिलेगा 100 इंटू 90/20 मतलब हो गया 90 इंटू 5। नेक्स्ट BMR अदरवाइज TDEE मुताबिक आपने अपना कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उससे 70% फैट होना चाहिए। आप लगभग 20 ग्राम बटर या घी ले लेंगे खाने के साथ साथ, तो ये फुलफिल हो जाता है। ऐसे आप प्लानिंग करोगे तो आप नेट कार्बोहाइड्रेट 20 रख सकते हो। इसके साथ आप चावल या रोटी ये सब स्टेपल फूड ऐड करोगे तो आपका नेट कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम का ऊपर हो जाएगा, फिर आपका सिचुएशन रिवर्ट नहीं हो पाएगा और आप फैट डाइजेशन कर पाओगे, तो जल्दी जल्दी आपका ये सिचुएशन रिवर्ट होके आपका मसल ग्रोथ भी हो जाएगा। कभी अपना बोन डेंसिटी टेस्ट करोगे तो देख पाओगे आपके अंदर मसल का बहुत कमी है। आप फैटी हो सकते हो मगर आपके अंदर मसल नहीं है। जब तक आपका ये फैट रहेगा आपका मसल नहीं ग्रो करेगा, आप अंदर से तंदुरुस्त नहीं हो सकते हो, आप बार बार बीमार पड़ जाओगे, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स रह जाएगा, आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब आपसे कभी छूटेगा भी नहीं। मेरा ये कैलकुलेशंस अदरवाइज़ ये बात समझने के लिए कुछ दिक्कत हुई तो प्लीज़ दिया हुआ ईमेल पर कांटेक्ट कीजिए। आप कांटेक्ट कर लेंगे तो ओवर फ़ोन आपको मैंने ठीक से प्लानिंग करने के लिए हेल्प कर पाएंगे।